हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवधेरी क्लासेस पर। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन है जो कि जेट, यूपी कैडेट और सीयूटी और सुपरवाइजर में, जो सुपरवाइजर है वो कैडेट और जेट है, ये सब जो है पूछा जाता है। हमारे जो 11th 12th का सिलेबस होता है उससे पूछा जाता है। और साथ ही जो सुपरवाइजर है, ऐसे मतलब इसमें जो क्वेश्चन 500 क्वेश्चन है, जिसमें 500 MCQ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि जैसे एक होता है प्रीवियस ईयर पेपर होता है, एक प्रीवियस ईयर पेपर होता है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो पिछले साल का होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले पेपर में आया रहता है, उसका है। तो वही है। तो चलिए हम लोग इसको पहले देखते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कैटेट की, यूपी वाले कैटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो राजस्थान के होते हैं वो जेट की तैयारी करते हैं, और साथ ही जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और साथ ही जो बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए, उसकी जो क्वेश्चन उसमें बीएचयू में पूछे गए थे वो भी है। और साथ ही जो आईसीआर में पूछे जाते हैं, वो भी जो क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब। साथ ही चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, स्फेगनम घास बहुत उपयुक्त है। बहुत उपयुक्त है। जेट 2018 में पूछा गया था। जितना भी क्वेश्चन है सबका मैं बताऊंगा कि मतलब कब पूछा गया था। जेट 2018 में पूछा गया था। गुटी हेतु या फिर कलकायन हेतु, कलम बंधन हेतु या इनार्चिंग हेतु। तो जो आम का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है वो इनार्चिंग होता है। इनार्चिंग या बिनियल ग्राफ्टिंग होता है। ठीक है। स्फेगनम घास बहुत उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? तो गुटी हेतु उपयुक्त है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो पैक्टिन यूपी कैडेट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपरवाइजर का, यूपी कैडेट या सुपरवाइजर का जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैक्टिन परीक्षण। तो पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो 2018 में पूछा गया था जेट में, और फिर 2023 में पूछा गया था कैडेट में। तो पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जेली थर्मामीटर, जेल मीटर, लैक्टोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो किससे पूछा जाता है? तो जेल मीटर, क्योंकि यहाँ पर पहले ही ऑप्शन लगा है। उसके बाद फलों को किस तापक्रम पर संशोधित किया जाता है? फलों को किस तापक्रम पर संशोधित किया जाता है? 2018 में जेट में पूछा गया था। तो 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस। फलों को किस तापक्रम पर संशोधित किया जाता है? तो किस पर किया जाता है? किस तापक्रम पर? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद पूछा है, द्विवर्षीय फलन एक मुख्य ज्वलंत समस्या है। ज्वलंत समस्या किसकी समस्या है? द्विवर्षीय फलन। तो खजूर में, आम में, बैर मतलब बेर है, ये बेर है या फिर केला में। तो किसका होता है? तो ये आम में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है ना। एक वर्ष पढ़ते हैं, एक वर्ष नहीं पढ़ते हैं। इनकी द्विवर्षीय फलन एक मुख्य ज्वलंत समस्या है। इसके बाद किस उत्पाद के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है? किस उत्पाद के परीक्षण में सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है? टमाटर सॉस में, आंवले का मुरब्बा में, कार्डियल में या फिर सेब का जैम में। सेब का जो जैम बनता है उसमें मिलाया जाता है। तो किस उत्पाद में परीक्षण में सोडियम बेंजोएट, जो सब्जियों में होता है ना, वो सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है सब्जियों के परीक्षण के लिए। तो इसमें से आंवले का, जैसे कि हो गया टमाटर, तो जो टमाटर का सॉस बनता है उसमें उसके परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहाँ पर स्थित है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैसरगढ़ करनाल में है, कर्नाटक में है, या फिर बारापानी मेघालय में, कटक उड़ीसा, शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ है? तो ये हैसरगढ़ कर्नाटक में है। उसके बाद है एक होता है CISH, ये कहाँ पर है? जितने भी लोग हमारी बॉटनी के वीडियो देखे थे यूपी कैडेट वाली, जो 500 टारगेट था, 500 MCQ क्वेश्चन का, तो उसमें मैं ये सब करा दिया हूँ। ये कहाँ पर है? उसके बाद CIAH, ये कहाँ पर है? इसका आप लोग जो फुल फॉर्म होता है, इसको आप ना, जो राजस्थान वाले हैं, जो यूपी से है, उनको पता होना चाहिए। जो यूपी से है इन्हें पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, क्या है यूपी वाले को, क्योंकि ये कैटेट में आता है, जो कैटेट तैयारी कर रही हैं। और साथ ही हमारे 11th और 12th का जो बुक होता है उसमें भी दिया है, जितने भी तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही इसको भी पता होनी चाहिए। उसके बाद होता है
बस इतना देखिए, ये दोनों जवाब कमेंट बताइए। अगर आप लोगों को ना आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए। जैसे कि ये पूछा गया था कहाँ पर, तो जेट 2019 में पूछा गया था, ये यूपी कैडेट 2024 में पूछा गया था, 2024 में। क्योंकि अगर मैं यूपी कैडेट 2024 लिख देता यहाँ पर तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए यह 2024 में पूछा गया था। कैसे पूछा गया था, तो आई इंडियन इंस्टीट्यूट, उसके बाद हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ऐसे पूछा जाता है। IIHR कहाँ पर है। उसके बाद कुफरी ज्योति, कुफरी यहाँ पर कुफरी ज्योति, कुफरी मिथु एवं कुफरी सोरा किसकी प्रजाति है। जहाँ पर कुफरी ज्योति आ गई, यहाँ पर कुफरी मतलब किसकी है, आलू की है, कुफरी आलू की है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर टमाटर की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियाँ होती हैं, किसकी, टमाटर की। तो जैसे कि हम टमाटर की प्रजाति देख सकते हैं, कुछ टमाटर की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रजातियाँ होती हैं। जैसे कि एक होता है अंगूर लता। क्या होता है, एक होता है अंगूर लता, एक होता है अंगूर लता, एक अंगूर लता होता है, एक ये हो गया अंगूर लता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है HS 102 और हाइब्रिड एक होता है क्या, पूसा शीतल, पूसा शीतल होता है। पूसा शीतल के बाद एक रूपाली होता है, रूपाली एक वैशाली, रूपाली वैशाली। और फिर एक होता है स्वीट 72, एक होता है पूसा उपहार, एक होता है पूसा उपहार के बाद होता है एक पूसा रूबी करके होता है, पूसा रूबी करके होता है। तो एक कैटेन में पूछा जाता है, पूसा उपहार मतलब कभी कभी पूछा जाता है, कैटेन में पूछा जाता है, जिसे हम तैयार कर लेते हैं। एक पूछा जाता है कि निमेटोड प्रतिरोधी वैरायटी कौन है, निमेटोड प्रतिरोधी वैरायटी जो 12th में है, पूछा था निमेटोड प्रतिरोधी वैरायटी कौन सी है। एक होता है पूसा हाइब्रिड 2 करके है एक, तो ये निमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है। उसके बाद पूसा हाइब्रिड 4 करके एक। उसके बाद HS 102 बताए हैं, फिर 102, इसके बाद S12, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण वैरायटी हैं। एक पंथ बहार करके है, एक पंथ बहार करके हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। सभी वैरायटी जितनी बताएं सब टमाटर की हैं, किसकी हैं, सभी टमाटर की हैं। एक है बीज रही संकर सिंधु का क्रॉस है। इसमें बीज का अनुपात कितना होता है, 3 से 4 ग्राम होते हैं। इसका बीज 3 से 4 ग्राम, इसमें बीज होते हैं लेकिन ना के बराबर बीज होते हैं। तो 2018 में पूछा गया था। ये 2000 अभी जो दिए थे 2024 में जो पेपर दिए थे यूपी कैडेट का, उनसे पूछने क्वेश्चन आया था। जैसे कि दशहरी गुड़े नीलम, ये पहले देख लिए DNA, ये बायोलॉजी वाला DNA नहीं, ये हो गया दशहरी, ये हो गया नीलम, ये हो गया अमरपाली। तो ये किसका क्रॉस है, ये अमरपाली का क्रॉस है, अमरपाली। इसके बाद नीलम गुड़े दशहरी, ये किसका क्रॉस है, ये मल्लिका का है, ये मल्लिका का क्रॉस है। दशहरी गुड़े नीलम, ये मल्लिका का है। ये किसका है, ये अम्रपाली का है, अम्रपाली का है, और ये मल्लिका का है। और ये किसका है, रत्नगुड़े अल्फांसो। ये रत्नगुड़े अल्फांसो है, ये हमारा क्या है, सिंधु का है। किसका है, सिंधु का। इसमें बीज कितने परसेंट होते हैं, इसमें बीज 6% होते हैं, बीज की मात्रा 6% होती है। रत्नगुड़े अल्फांसो के बाद अचार में नमक की प्रतिशत होती है, ये कैटेन पूछा जाता है। हमारे कैटेन जो यूपी वाले बंदे हैं, जो यूपी कैटेन की तैयारी कर रहे हैं या जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, सुपरवाइजर की और प्लस कैटेट की, जो यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कैटेट की, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है। इसमें से कम आपको 20 से 25, क्योंकि इसमें हॉर्टिकल्चर भी ऐड है और प्लस एग्रोनॉमी भी ऐड है, हॉर्टिकल्चर भी ऐड है और एग्रोनॉमी भी ऐड है, एग्रोनॉमी भी ऐड है इसमें। तो एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका अचार में नमक की प्रतिशत कितनी होती है, कितनी परसेंट नमक होती है, 1 से 5%, 15 से 20%, 5 से 10% या फिर 20 से 25%। तो कितनी परसेंट होती हैं, तो 5 से 10% होते हैं नमक में, मतलब नमक प्रतिशत अचार में जो होता है, जो अचार में नमक मिलाते हैं। शहरों के निकट रोपड़
कि कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है। जो शहरों में हम बाग लगाते हैं तो उनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है, जेट 2018 में पूछा गया था ये। तो कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है, वर्गाकार विधि, आयताकार, षष्ठभुजाकार या क्विंस। तो कौन सी अच्छी रहती है, तो जो षष्ठभुजाकार होती है, षष्ठभुजाकार एक के लिए मतलब उपयुक्त विधि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, जिसे इसबगोल, जो इसबगोल होता का वनस्पतिक नाम क्या है, क्या है इसबगोल का वनस्पतिक नाम क्या है, या कैसिया अगेनेस्टिफोलिया या फिर प्लेंटगोना ओवेटा या फिर ये। तो मतलब कौन है, इसका जो वनस्पतिक नाम होता है ये प्लेंटेगो ओवेटा होता है, प्लेंटेगो ओवेटा होता है। सुपरस्टार, जो सुपरस्टार गुलाब की प्रजाति, सुपरस्टार गुलाब की प्रजाति यह किस वर्ग से संबंधित है, हाइब्रिड टी, क्लोरीवंडा, पोलियंथा या मिनिएचर। तो किससे संबंधित है, एक मैंने गुलाब की खेती कराया है, गुलाब की खेती तो क्लास 12 वालों के लिए, तो उसमें देख लो, उसमें एकदम विस्तार से बताया एकदम विस्तार से। हाइब्रिड टी किसके क्रॉस है, फ्लोरीवंडा, मिनिएचर की खासियत क्या होती है, छोटे होते हैं, पोलियंथा। तो इसको एकदम डीपली कराया हूँ मैं। तो ये जो सुपरस्टार गुलाब की प्रजाति है ना, ये हाइब्रिड टी की है। कौन सी है, हाइब्रिड टी की। जिसको कौन विकसित किया था, हाइब्रिड टी इसी द्वारा विकसित किया गया था। इसका जवाब आपको बताइए, अगर पता हो तो उसको कमेंट में बताइए कि मतलब कौन से वैज्ञानिक थे जो इसको विकसित किए थे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए होता है, किसमें अधिक विटामिन ए होता है, आम में, पपीता में, संतरा में, केला में। तो विटामिन ए सबसे अधिक किसमें होता है, तो विटामिन ए सबसे अधिक आम में होता है। उसके बाद किसमें होता है, तो पपीता में होता है 28,129 आयु प्रति 100 ग्राम होता है। ये इंटरनेशनल यूनिट होता है, आयु इसमें होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजपत्री है, कौन सी एक बीजपत्री है, अंगूर, चीकू, लीची या फिर केला। तो जितने भी लोग देखते हैं ना, जितने भी शिराविन्यास ऐसे होता है, जैसे अगर शिराविन्यास जालिकावत है, जैसे केला में जो है ऐसे पाइप ऐसे होते हैं, लंबा लंबा होता है, तो ये होते हैं एक बीजपत्री। और जिसमें शिराविन्यास जालिकावत होता है, मतलब जालीनुमा होता है, वो दो बीजपत्री होती है। कौन सी बीजपत्री, दो बीजपत्री। तो केले में जालिकावत नहीं, समांतर शिराविन्यास होता है, तो इसमें एक बीजपत्री होते हैं। कुल घुलनशील ठोस डॉट द्वारा ज्ञात की जाती है, किससे ज्ञात की जाती है, रिफ्रैक्टोमीटर, पीजोमीटर, थर्मामीटर या फिर कैलोरीमीटर, किससे ज्ञात की जाती है, तो रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा ना कुल घुलनशील ठोस पदार्थ ज्ञात की जाती है। उसके बाद अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है, किसकी है, जेट 2017 में पूछा गया था। अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है, किसकी है, भिंडी की, सूर्यमुखी की, कद्दू या फिर अमरूद की। तो किसकी है, तो एक कद्दू की है, एक कद्दू की होती है, एक अर्का चंदन करके होती है, एक अर्का चंदन करके होती है। उसके बाद एक रत्नर होती है। तो ऐसी किस्म होती है, एक बड़ा लाल होता है, एक पीले गुदी वाली होती है, एक लाल गुदी वाली। फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन्स है होता है, मतलब ये उपयोगी हार्मोन्स है। और मतलब जेट 2017 में पूछा गया था, ये कैटेट 2022 में पूछा गया था, 2022 में। तो ऑक्सिन, इथिलीन या फिर साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन। तो जितने भी मतलब जो तैयारी कर रहे हैं 12th की, जो तैयारी की, जो 12th में अच्छे से पढ़े हैं, उनके पता हो तो जो इथिलीन होता है वो फलों को पकाने में उसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही निम्नलिखित में से किस फसल में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पैटर्न में पूछा गया था सबसे अधिक विटामिन किस में पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर हम आम को काट देते हैं तो हम ले लेते हैं बारबरस चेरी में, बारबरस चेरी। तो जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है ना वो बारबरस चेरी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, बारबरस चेरी में। तो इसमें है इसके हिसाब से देखें तो आम में, आंवला में, नींबू में या बेर में। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है आंवला में पाई जाती है। उसके बाद जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है, कितना होता है, 2025 में एक कैटेट में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, 2025 में। और साथ ही कैटेट 2017 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो 60%, 68%, 65% और 72%। तो कितनी होती है, तो ये 65% होती है। और एक जैम पूछा जाता है, किसमें, एक जैम पूछा जाता है, जेली। जैम और जेली से एक सवाल जरूर आते हैं, हमेशा आते हैं। एप्पल कलर एक किस्म है, किसी किस्म, केले की, सेब की, नाशपाती की या अमरूद की। तो किसी किस्म में एप्पल कलर, तो ये अमरूद की किस्म है। उसके बाद मेथी का सर्वाधिक उत्पादन
किस देश में होता है? तो राजस्थान में। किस प्रदेश में होता है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात या केरल में? तो कहाँ पर होता है सबसे अधिक इसका? तो ये राजस्थान में होता है, अपने राजस्थान, यहाँ पर जहाँ क्या है, जहाँ मतलब जो कैटेगरी 2017 में पूछा गया था। उसके बाद एक वयस्क व्यक्ति को औसत दैनिक सब्जी की आवश्यकता होती कितनी होती है? तो जो हम 12th वाले बच्चों को पता होगा कितनी होती है सब्जियों की मात्रा कितनी होती है। तो 532 ग्राम, 432 ग्राम, 285 ग्राम या फिर 885 ग्राम। तो कितनी होती है? तो ये होती है 285 ग्राम। फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी के कारण होता है? फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी के कारण होता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, बोरान या जिंक। इसको क्या कहते हैं? भूरापन यानी कि ब्राउनिंग कहते हैं। ब्राउनिंग किसकी? जैसे ब्राउनिंग बोरान के कारण। एक होता है मोली ब्लेड की कमी के कारण क्या होता है? व्हिपटेल होता है। क्या? व्हिपटेल होता है मोली ब्लेड की कमी के कारण। ठीक बात। निम्नलिखित में इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्राउनिंग बोरान। निम्न में से कौन सा फल उष्ण जलवायु का है? उष्ण जलवायु का कौन है? सेब, आम, सेब, नाशपाती, बेर। तो जो उष्ण जलवायु का पौधा मतलब फल है वो सेब है। उसके बाद यहाँ पर केला है, सेब हो गया, केला हो गया, और फिर इसे करके मतलब 4-5 काफ़ी ज़्यादा फल हैं। और कद्दू की बीज दर कितनी होती है? ... किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। जो कद्दू की बीज दर होती है कितनी होती है? 1 से 2 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 8 से 10 से 12 किलोग्राम, 14 से 15 किलोग्राम। तो 14 से 16 किलोग्राम कितनी होती है? तो 5 से 6 किलोग्राम होती है। बेर में वनस्पतिक परिवर्धन की विधि है, प्रचलित विधि कौन सी है? ये जेट में पूछा गया था। और बेर का वनस्पतिक नाम पूछा जाता है। बेर किस कुल से है? बेर का कुल, इसका कमेंट में इसका बेर का कुल बताइए कि मतलब बेर का कुल कौन सा है। बीज द्वारा, कलम द्वारा, कलिकायन द्वारा, दाब द्वारा। तो जो बेर में प्रवर्धन होता है, प्रोपोगेशन होता है, वो कलिकायन द्वारा होता है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, या फिर तिलहन उत्पादन से, या फिर फल उत्पादन से। किससे है? तो किससे है? एक फल उत्पादन से, सुनहरी क्रांति। और सुनहरी क्रांति के पिता किसे कहते हैं? भारत में सुनहरी क्रांति के पिता भारत में सुनहरी क्रांति के पिता कौन है? फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन के पिता कौन है? के बाद इसमें है तरबूज में पर हेक्टेयर कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है? तरबूज में कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है? 2 से 3 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम कद्दू का है। उसके बाद 3 से 4 किलोग्राम किसकी होती है? एक तरबूज की होती है। उसके बाद 500 ग्राम, यानी ऑप्शन हो गया थर्ड वाला। हनी ड्यू व पूसा डिलीशियस किस्म है? किसकी किस्म है? हनी ड्यू या पूसा डिलीशियस। तो चीकू की, बेर की, केले की या पपीते की? 2016 में प्लस ये हनी ड्यू किसमें पूछा गया था? हनी ड्यू पूछा गया था हमारे कैटेट में, यूपी कैटेट में पूछा गया था हनी ड्यू किसकी प्रजाति? सिर्फ हनी ड्यू पूछा गया था। और ये पूसा डिलीशियस किसकी है? तो ये दोनों मिलाकर पपीता की है। ऑप्शन 4। फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना प्रतिशत छिड़काव करते हैं? 2016 जेट में पूछा गया था। तो कितना छिड़काव करते हैं? 0.01%, 0.1%, 0.5, 0.00, 0.001%। कितना प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं 0.1%। गांठ गोभी बोई जाती है, जो गांठ गोभी बोई जाती है कब? खरीफ में, रबी ऋतु में, जायद है, उपयुक्त तीनों में। जो गांठ गोभी है वो जायद में बोई जाती है। जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? एक जेम होता है, एक जेली होता है। तो जो जेली है उसका भी मैंने बताया कि कितना होता है। तो उसका आप लोग कमेंट बताइए कि भी कितना बताया था। देखिए आप लोगों का दिमाग कितना, IQ कितना तेज है, कितना याद करने की क्षमता है। के बाद 48.5%, 18 से 20%, या फिर 65 से 68%, या फिर 40 से 42%। तो कितना होता है? 65 से 68% होता है। एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस वनस्पति नाम किसका? एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस वनस्पति नाम किसका है? तो यह पात गोभी यानी कि ब्रेस्किया ओलरेसिया वैरायटी फॉर कैपिटाटा। पात गोभी, गांठ गोभी ब्रेस्किया ओलरेसिया वैरायटी फॉर कोलोरापा। क्या? कोलोरापा। भिंडी का एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस, और फूल गोभी का ब्रेस्किया ओलरेसिया वैरायटी फॉर
टाइट्रेस 2024 में पूछा, 2016 में पूछा गया था। मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता कितनी होती है? कितनी होती है? मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता 300 ग्राम होती है। बस बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है किसमें? फलों में बूंद सब्जियों में, सरसों में, खाद्यान्न फसलों में, फल वाली फसलों में। किसमें है सबसे उपयुक्त? तो फल वाली सब्जियों में, जो है फल वाली फसलों में। एकांतर फलन समस्या है किसकी है? केले में, आंवले में, या फिर आम में या अमरूद में। किसमें एकांतर फलन की समस्या? आम में होती है। भाई एक क्वेश्चन रिपीटेड है, 2016 में पूछा गया था। ये रिपीटेड पूछा, जब कुछ चेंज करके ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बार बार। गोला डॉट डॉट की एक किस्म है, गोला डॉट डॉट की एक किस्म है। गोला के बाद हम लिख लीजिए उमरान, लिख लीजिए उमरान, गोला उमरान, और फिर एक बनारसी कड़ाका, बनारसी कड़ाका। इसका जवाब कमेंट में दें। किसकी? काफ़ी सिंपल है, मैं इतना बता दे रहा हूँ कि ये नाशपाती का भी नहीं है, काजू का भी नहीं है, ये दोनों में से एक है। अब आप इतना तो दिमाग लगा सकते हैं किसका है। और उमरान काफ़ी प्रसिद्ध किस्म है इसकी। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो जेट में पूछा गया, 2016 में पूछा गया था। जेट 2016 में पूछा गया था। 5, 6, 3, 2। तो कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 5 विश्वविद्यालय हैं। स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन विधि है? किस फसल में प्रचलित विधि मतलब प्रवर्धन प्रोपोगेशन है स्टूलिंग? तो आम में, अनार में, अमरूद में, आंवला में। तो आम में बिनियर ग्रामटे का इनार्चिंग होता है, और फिर जो अमरूद होता है उसमें स्टूलिंग होता है, अमरूद में स्टूलिंग होता है। संकर बैगन में बीज की दर होती है कितनी? 2016 में पूछा गया था। संकर बैगन की बीज दर कितनी होती है? 150 ग्राम, या फिर 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कितनी होती है? ये 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। फूलगोभी में व्हीप टेल किस तत्व की कमी से होता है? अभी मैंने यहाँ पर जस्ट करा है, अभी मैंने कहा 2016 में पूछा गया था, और काइटेट 2021 में पूछा गया था। किसमें? 2021 में। अब आप लोग सोचोगे कि मुझे इसे कैसे पता है भाई, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन पता है ना कि काफ़ी ईयर से जो पेपर सॉल्व कर रहा था, तो मुझे पता ही ना कौन से क्वेश्चन कहाँ पर पूछे गए हैं, तो मैं यहाँ पर नोट नहीं किया हूँ। तो इसको आप जवाब कमेंट बताइए कि अभी कुछ देर पहले मैं किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, डॉट डॉट ठंडी जलवायु का फल है। कौन सी ठंडी जलवायु का फल है? नाशपाती, आम, काजू, चीकू। तो कौन सा फल इसमें ठंडी जलवायु का है? तो ठंडी जलवायु का नाशपाती है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है। किसमें? अनार में, अंगूर में, आम में, या फिर लीची में। किसमें किया जाता है? तो ये आम में किया जाता है, महाराष्ट्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का। और फल सुसुप्ता पाई जाती है किसमें पाई जाती है? फल सुसुप्ता पाई जाती है हमारे आम में पाई जाती है, आंवला में, अनार में, बेर में, या फिर आम में। तो फल सुसुप्ता पाई जाती है, आंवला में पाई जाती है। ठीक है, बेर की किस्म अर्ली उमरान का चयन किया गया है। तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन किया था गोला उमरान, तो आप लोग पता है उसका जवाब तभी कमेंट में दीजिए। पता होने के बाद बताइए, कमेंट करिए, प्यार से कमेंट करके जाइए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो किसमें है? तो ये गुजरात में है। उमरान की अर्ली उमरान का चयन किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। उसके बाद अर्का मृदुला प्रजाति है, किस किस्म है या प्रजाति है, किस्म है? तो आम की, पपीते की, अमरूद की, या फिर अनार की। तो किसकी प्रजाति है? तो ये आम की प्रजाति है। एक याद कर लीजिए ना, अल्फांसो एक जो याद कराया था डीएनए, जो डीएनए है, डीएनए और एक मल्लिका, इनका दोनों संकर याद कर लीजिए क्योंकि कठिन पूछा जाता है। कैटेट और प्लस जेट में, वो जेट प्लस कैटेट में पूछा जाता है, कैटेट में पूछा जाता है कि किसकी संकरण है दोनों। तो एक दोनों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अर्का मृदुला किसकी प्रजाति है? तो ये आम की प्रजाति है। भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? लंबा, गर्म नम जो मौसम होता है, छोटा ठंडा नम, या फिर छोटा गर्म शुष्क, या फिर लंबा ठंडा व शुष्क। तो कैसा होना चाहिए? तो ठंडा व गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये खरीफ की फसल है। उसके बाद खेट फेस एक विकार है। केट फेस एक विकार है। किसकी? केट फेस एक विकार है। किसी भिंडी की, टमाटर की, फूलगोभी या प्याज में। तो किसकी विकार है? तो ये टमाटर की विकार है। खेट
फेस विकार है। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकृत प्राधिकरण, या इसे बोलते हैं, बोला जाता है ना, गुलाब पंजीकृत अथॉरिटी कहाँ पर है, पंजीकृत अथॉरिटी कहाँ पर है, तो कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में, लखनऊ में, नई दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो कहाँ पर है, गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो हमारा स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, ऑप्शन सेकंड। तो पैक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है पैक्टिन 2024 में, और ये पूछा जाएगा जो कैप्टन 2026 में जरूर पूछा जाएगा। तो ड्रॉप टेस्ट, एल्कोहल टेस्ट, फ्लूइड टेस्ट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसमें पूछा जाता है, जो पैक्टिन की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है, तो एल्कोहल टेस्ट से ज्ञात की जाती है, एल्कोहल टेस्ट से। उसके बाद विथेनिन पाया जाता है, विथेनिन पाया जाता है किसमें, जेट्रोफा में, इसका नाम है जेट्रोफा था, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया। ये बस ये सब गोल में या फिर स्वगंधा में, अश्वगंधा में या फिर सेना में किसमें पाया जाता है, तो अश्वगंधा में पाया जाता है। जिसका अश्वगंधा का वनस्पतिक नाम, या फिर जिसका अश्वगंधा का वनस्पतिक नाम याद हो, बोटेनिकल नेम जिसको पता है वो जरा कमेंट करना, बोटेनिकल नेम जिसको पता है। उसके बाद फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से किस तरह की प्रकृति पैदा होती है, होटल पैदा होती है। उसके बाद पत्तियों में पीला रंग किसकी कमी से, नाइट्रोजन की। टमाटर में फलों का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये जो जितने भी भाई कैटेट 2025 का पेपर दिए थे उन्हें पता होगा कि पूछा गया था इसमें किसकी कमी से होता है, तो टमाटर लाइकोपीन की कमी के कारण होता है। और ये दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ऑक्सीन ये वृद्ध हार्मोन्स है। उसके बाद है GSZRI किस शहर में स्थित है, GSZRI किस शहर में स्थित है, CAZAI, तो कजरी आ रहा है, तो कजरी किस देश में उपस्थित है, तो ये हमारे राजस्थान जोधपुर में। कजरी कहाँ पर है, तो जोधपुर में, राजस्थान जोधपुर में। CAZRI कहाँ पर है, राजस्थान जोधपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पाले के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, खजूर, अनार, खेजड़ी या फिर आंवला। तो 2014 में पूछा गया था कौन सा होता है, तो ये होता है खेजड़ी, पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है, बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन कौन सी है, तो कैटेट में पूछा जाता है, जिसमें पूछा गया था। तो वलयन तथा टी कलिकायन, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या फिर जीवा ग्राफ्टिंग। तो कौन सा होता है उपयुक्त इसके लिए होता है, तो ग्राफ्टिंग होता है। कौन सा होता है, वो आता है वलयन या कलिकायन होता है, टी कलिकायन या टिवरिंग होता है। ऑप्शन ए। दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है, एक मतलब ना सुपरवाइजर में पूछा गया था, तो अधिकतर क्वेश्चन सुपरवाइजर में पूछा गया, क्योंकि मैं भी सुपरवाइजर का पेपर उठाकर देखा नहीं, 3-4 से 5 ईयर्स का। तो जिस दिन मैं देखूंगा ना उसको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन सुपरवाइजर में पूछा गया था। लेकिन एग्जेट ICR ओपन कैटेट में और प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें से पूछा जाता है, क्योंकि ये सब अपने बुक से ही हैं, जो हम लोग पढ़े हैं 10th 11th 12th में पढ़े हैं, उसी से ये सब क्वेश्चन है। तो दुर्गापुरा मधु किसकी है, जहाँ पर आ गया तो ये किसकी है, तो है हमारी खरबूजा की, खरबूजा का बोटेनिकल नेम प्लस गुरसु संख्या। इतने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, आप लोग थोड़ा अगर ना आ रहा हो तो तभी कमेंट बता दीजिए सर, वो क्वेश्चन बता दीजिए जो आप लोग पूछे थे, क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिए करिए। उसके बाद जो वर्षाकालीन भिंडी होती है, वर्षाकालीन भिंडी है तो उपयुक्त बीज दर कितनी होती है, उपयुक्त बीज दर कितनी होती है, तो ये मिस प्रिंटिंग हो गया यार। तो उसके बाद 10 से 12 किलोग्राम, 15 से 28 किलोग्राम या फिर 20 से 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो कितनी होती है वर्षाकालीन, तो 10 से 12 किलोग्राम। ये होती है ग्रीष्मकालीन। जो ग्रीष्मकालीन भिंडी होता है उनके लिए होता है 15 से 28 किलोग्राम। आम, संतरा तथा सेब में पकने से पूर्व फल गिरने से रोकने के लिए कौन से वृद्धि नियामक का प्रयोग किया जाता है, जो आम पकने से पहले भूमि पर गिर जाते हैं।
कौन सा मतलब हार्मोन प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन ये पकाने वाला हार्मोन है। और ये मतलब पौधे के ऊपरी भाग बढ़ते हैं, ये भी वृद्ध हार्मोन है। तो ये ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन को रोका जाता है। ये किसमें पूछा गया था? तो हमारे पूछे जेट की बार 2021 था ना, उसमें पूछा गया था। तो क्वेश्चन बार रिपीट होते रहते हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए क्योंकि सिलेबस से आता है हमारा। तो किस फसल के बीज की भूमि का उपयोग, किस फसल के बीज की भूसी का उपयोग मान में पाचन संबंधित विकारों के उपचार हेतु किया जाता है? इसके उपचार किया जाए, जैसे सोनामुखी का या सूरजमुखी है, इसबगोल का, जेट्रोपा का या फिर गौरपाठा का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसबगोल का। रूबी किस फसल की उन्नत प्रजाति? तो अभी मैंने बताया रूबी किस फसल की उन्नत प्रजाति है। तो उसके बाद एक अगर यहाँ पर पूसा रूबी पूछा होता, पूसा रूबी, तो पूसा रूबी किसकी होती है? टमाटर की होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रूबी किस फसल की उन्नत प्रजाति? तो बेर, अनार, अंजीर, आंवला किसकी प्रजाति है? तो ये आंवला की, अनार की प्रजाति है पूसा रूबी। पूसा रूबी आम टमाटर की है, और सिर्फ रूबी, अगर सिर्फ रूबी पूछा रहा तो ये अनार की किस्म है। तो अंतिम पकान बिंदु पर अवलेख का तापमान होता है। अंतिम पकान बिंदु पर अवलेख का तापमान कितना होता है? तो 100.5 डिग्री सेल्सियस, 105.5 डिग्री सेल्सियस, 110.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 110 पॉइंट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो समझ इसको हम कट कर दे रहे हैं। तो इसके बाद बताइए इसका कौन सा होता है? तो 105.5 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद राजस्थान में बेर की प्रूनिंग, कटाई छटाई का उपयुक्त समय क्या होता है? तो क्या होता है? मध्य मार्च से मध्य अप्रैल तक, यानी कि मध्य अप्रैल से मध्य मई, मध्य मई से मध्य जून, मध्य जून से मध्य जुलाई। तो क्या होता है? तो उपयुक्त समय होता है मध्य अप्रैल से मध्य मई, ऑप्शन सेकेंड। जापानीज इम्प्रूव्ड फूल गोभी की किस प्रकार की किस्म है? जापानी इम्प्रूव्ड किस प्रकार की अगेती है? मध्यम है, पचीती या अतिरिक्त अगेती, यानी कि बहुत अगेती। तो किसकी प्रजाति है? तो ये मध्यम है। कौन सी है? तो ये मध्यम प्रजाति है। फल तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए सामान्यतः कितनी सांद्रता का नमक प्रयोग किया जाता है? तो कितनी, अभी मैंने क्वेश्चन रिपीट हुआ था, फल तथा सब्जियों के परिरक्षण के लिए कितना? 5 से 10%, 15 से 25, 25 से 35, 25 से 45, 45 से 55। तो कितना प्रयोग किया जाता है? 15 से 25%। रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्गाकार विधि की तुलना में उद्यान में फल वृक्ष लगाने की षष्ठकोणीय विधि में कितने पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं? कितने पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं? 5%, 10%, 15% या 20%। तो वर्गाकार विधि की कितने पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं? तो ये लगाए जा सकते हैं 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए है जो पक्का है, कैटेट में या फिर एनजेट में या फिर ICR में तुम्हें 4 नंबर दिला के जाएगा, क्योंकि पेपर 4 नंबर का होता है। तो वर्गाकार पद्धति की तुलना में किस विधि में 11% पौधे कम लगते हैं? क्या लगते हैं? 11% पौधे कम लगते हैं। इसका जवाब अगर आप लोग बता लिए तो मैं जान लूँगा कि यहाँ आप लोग सच्चे दिल और मन से लगन से तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अच्छे से बोर्ड की तैयारी किए थे। तो किसमें 11% कम पौधे लगते हैं? किसमें? और वर्गाकार विधि के पेशा जो षष्भुजाकार होता है इसमें 15% पौधे अधिक लगते हैं, और किसमें 11% पौधे कम लगते हैं? इसका जवाब लोग कमेंट बताइए, किसमें 11% कम लगते हैं। फल उत्पादन तथा इससे संबंधित क्रिया के अध्ययन को कहा जाता है फल संबंधित ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी या फिर एपीकल्चर। तो क्या कहा जाता है? क्वेश्चन कौन था ये 66। तो पोमोलॉजी फल उत्पादन तथा इससे संबंधित क्रियाएं। हाँ, तो फलों का अध्ययन क्या मतलब फलों को अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और फिर ओलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलरीकल्चर सब्जी को, फ्लोरिकल्चर फूलों को, एपीकल्चर अंगूर की खेती का अध्ययन करना। उसके बाद निम्न में से विटामिन ए का समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो गाजर, मूली, आलू या टमाटर। अभी मैंने बताया था जिसमें 28,129 आयु प्रति 100 ग्राम पाया जाता है विटामिन ए, उसी का है। किसमें पाया जाता है? इसका जवाब आप लोगों को पता है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि क्वेश्चन 68 है।
68 है। तो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था किसमें पाया जाता, विटामिन सी की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है इससे, जैसे होगा इस बेरी विटामिन बी की कमी से, और रिकेट्स डी की कमी से, प्लेग्रा D5 की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। आलू एक है, आलू क्या है, आलू एक है, एक फल है, जड़ है, रूपांतरित तना है या फिर फली है। तो क्या है, आलू एक रूपांतरित तना है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा होगा। हमने 70 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो लगभग हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो कि हम कम से कम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, क्योंकि इसमें सभी का सभी चारों ऑप्शन के कुछ ना कुछ बताता हूँ। जैसे जड़, ये रूपांतरित जड़ कितने, मूली गाजर, जैसे हो गया मूली गाजर, ये रूपांतरित जड़ है, जड़ वाली क्रॉप है। के बाद एलिसम सेवा किसकी, एलिसम सेपा किसकी वनस्पति नाम, तो एलियम सेपा है, एलियम सेपा होता है, और एक एलियम सटाइवा होता है। तो जो एलियम सटाइवा होता है वो होता है लहसुन की, और जो एलियम सेपा होता है तो ये होता है प्याज की। इसे पालक का बीटा बलगैस होता है, भिंडी का एबलमॉस, किसको लिंटस होता है। तो चारों, यानी कि 4 क्वेश्चन कर लिए ना, 71 4 75 क्वेश्चन हो गए। ऐसे करके मेरा कितना क्वेश्चन हो गया, आप लोग के कितना क्वेश्चन करवा दिए, कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। तो ये नंबर मैंने नहीं रखता कितना क्वेश्चन हो गया है। तो 72 क्वेश्चन नंबर 72, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो कैप्सेसिन कारण, कैप्साथीन या फिर ए और बी दोनों, या लाइकोपिन का अर्थ टमाटर का लाल रंग होता है यार। तो एक होता है कैप्सेसिन, इसके कारण तीखा होता है, और मिर्च का लाल रंग कैप्सेथाइन के कारण होता है। किसका, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथाइन के कारण होता है, कैप्सेथीन के कारण होता है। तो ऑप्शन किसका हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, अभी मैंने जस्ट बताया, तो उसे बताइए। तो निम्नलिखित में से किस सब्जी को भिंडी भी कहा जाता है, किस सब्जी को भिंडी भी कहा जाता है, मिर्च, ओकरा, टमाटर, मटर, बीन, किस फंडी को भिंडी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी घुमाने वाला है, किस सब्जी को भिंडी भी कहा जाता है, भिंडी। तो जेट 2015 उस दिन पूछा गया, तो इसका जो वर्टिकल नाम पूछा जाता है ओकरा है लेडी फिंगर। पूछ लेगा कि लेडी फिंगर, तो लेडी फिंगर को किस, मतलब लेडी फिंगर का वनस्पति नाम बताइए। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो क्या बताएंगे, 4 नंबर कर जाएगा उनका। तो ओकरा भिंडी का ही एक नाम होता है। केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो राइजोम, परकन या सकस के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सेकेंड, कौन सी रोपड़ पद्धति में रोपड़ घनता अधिकतम होती है, वर्गाकार, आयताकार, षट्भुजाकार या फिर त्रिभुजाकार। तो षट्भुजाकार में होती है, षट्भुजाकार, ऑप्शन षट्भुजाकार। निषेचन के बिना फल का विकास कहलाता है क्या, पहले अनिषेक, जनन, उभय मिश्रण, असंजनन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जितने भी भाई हैं, अगर विश्वास ना हो तो 2024 में जो 2025 का पेपर दिए यूपी कैटेट, उसमें दो क्वेश्चन पूछा गया था। एक निषेचित, जो निषेचन के बाद फल बनते उसमें क्या कहते हैं, निषेचन के बिना जो फल का विकास होता है वो क्या कहलाता है। जेट 2012 में पूछा गया था। अगर 2025 में ना पूछा गया हो तो मैं यूट्यूब पढ़ाना छोड़ दूंगा यार, इतना मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाना छोड़ दूंगा आप लोगों को। एक बार यूपी कैटेट का पेपर उठाकर देख लेना। तो क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। तो वह ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से किस फसल का प्रयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। जेट्रोफा जैव ईंधन, जेट्रोफा जैव ईंधन, जैसे जेट्रोफा। तो 78 याद कर लीजिए, जेट्रोफा जैव ईंधन। भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, आम, केला, नींबू वर्गीय फल या अमरूद। तो किसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, जो केला का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्या लगाए जाते हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक आम लगाए जाते हैं, उसके बाद नींबू वर्गीय, फिर केला होता है। और लेकिन उत्पादन की दृष्टि सबसे ज़्यादा केला होता है, फिर आम होता है, उसके बाद तब फिर अमरूद है। तो कम से कम हम यहाँ पर 70 से 80, यहाँ पे 80 क्वेश्चन हो गए हैं। तो कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि चारों का ऑप्शन है, कम से कम 100 क्वेश्चन हमने इसमें तैयार कर लिया है, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन जेट में कैटेट में पूछा गया है। इसके बाद अभी 100 क्वेश्चन हम और करेंगे।
तो आप लोग प्यार से कमेंट कर दीजिए वीडियो के अंत में, जिससे मुझे अगले वीडियो के लिए थोड़ा मोटिवेट मिले। और वीडियो को इन तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। साथ ही आप लोग थोड़ा सा प्यार दुलार बनाए रखिए और वीडियो के अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। अभी हम लाइव क्लास लेकर नहीं आ रहे हैं, कुछ दिनों में लाइव क्लास लेकर आने लगेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास सभी सिस्टम की कमी है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।